तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक बार फिर आपको जानकारी दे दूं कि कुकू एफएम ऐप पर भी तमाम तरह की कहानियां हैं और अपनी अपनी पसंद की आप कहानियां सुन सकते हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है और उन बहुत सारी तमाम कहानियों में सुपर स्पाई अजीत डोभाल NSA उनकी भी कहानी है। तो आप अपने मनपसंद की कहानियां कुकू एफएम ऐप पर भी सुन सकते हैं। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। क्राइम की दुनिया में या फिर किसी की मौत पर अगर वो पुलिस तक मामला जाता है तो बहुत सारे कई ऐसी उलझनें होती हैं, कई ऐसे केस होते हैं जिसमें बहुत सारी पहेलियां होती हैं। लेकिन हाल के वक्त में ये जो केस है, सोनाली फोगाट, टिकटॉक स्टार, एक्ट्रेस, बीजेपी की नेता, चुनाव लड़ चुकी, उनका ये पूरा मामला बेहद पेचीदा है। और क्या कुछ हुआ इसमें और क्या कुछ 22 तारीख से लेकर 23 यानी 22 अगस्त एंड 23 अगस्त को हुआ, वह पूरी डिटेल सामने आ चुकी है कि इस दौरान में क्या क्या हुआ। और जो गोवा पुलिस ने फिर रिकॉर्ड पे सब कुछ बात की है। तो आज पूरी कहानी जो आपके सामने रखूंगा उससे मुझे लगता है कि सारी तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी, सिवाय एक को छोड़कर, और वो क्या वो आखिर में बताऊंगा। 22 अगस्त को सोनाली फोगाट अपने जो दोस्त सांगवान, वो और पीए, बल्कि पीए भी और दूसरा उस पीए का एक दोस्त, इन दोनों के साथ गोवा पहुंचती हैं। गोवा में जाने के बाद ये लोग नॉर्थ गोवा में अंजुना जो बीच है उसके पास एक रिजॉर्ट है, लियोनी रिजॉर्ट, ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट, वहां पे चेक इन करती हैं। चेक इन करने के बाद अब एक खबर ये भी कि जब चेक इन करती हैं तो सोनाली और उनके जो पीए साथ में जो उनके दोस्त हैं वो, और उसके साथ जो एक दोस्त है, तो दोनों जो मेल मेंबर हैं वो अलग रूम में ठहरते हैं और सोनाली अलग रूम में। और इसके बाद वो वहीं कमरे में रहती हैं रिजॉर्ट पे। और फिर शाम को ये लोग वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत ही मशहूर रेस्तरां है, कर्लीज रेस्तरां। कर्लीज रेस्तरां अपने आप में अंजुना बीच के आसपास बहुत मशहूर भी है और बदनाम भी है। क्यों मशहूर और बदनाम है ये भी आगे बताऊंगा, लेकिन अभी कड़ियां जोड़ते हैं कड़ियों को। तो 22 तारीख को चेक इन करती हैं वो जाकर एक रिजॉर्ट में जिसका नाम है लियोन, ग्रैंड लियोन। और फिर रात को तैयार होकर ये लोग इस रेस्तरां में पहुंचते हैं, कर्लीज रेस्तरां में, जहां पार्टी थी। और अक्सर वहां लेट नाइट पार्टी, तेज म्यूजिक, इवन ड्रग्स, रेप पार्टी के लिए भी बदनाम है ये जगह। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और गोवा में आपको पता है कि रात मतलब काफ़ी रात होती है, सुबह तक पार्टियां चलती रहती हैं और गोवा इसीलिए मशहूर भी है। तो सोनाली अपने दो पीए और उसके दोस्त के साथ वहाँ पहुँची। उसके बाद पार्टी में शामिल हुई। CCTV कैमरे में तस्वीरें आई हैं, वहाँ वो डांस कर रही हैं और वहाँ वो ड्रिंक भी कर रही हैं और ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन फिर अचानक सुबह के करीब 4:27 पर 4:27 AM, अब 23 अगस्त की तारीख आ गई है, 22 को वो पहुंची थी, एक CCTV कैमरे में एक तस्वीर कैद हुई। और वो तस्वीर मैं कहूँगा, उस वीडियो जो है CCTV कैमरे का, वो आपको दिखाऊं। इसमें आप देखेंगी जो आपको नजर आएगा वो ये है कि सोनाली लगभग लड़खड़ाते हुए चल रही हैं। उनके आप पैर को देखें, वो भी बड़ा अजीब सा लग रहा है। और अब वो सहारा देकर खुद चल रही हैं या उनको एक तरह से चला कर ले जाया जा रहा है, ये क्लियर नहीं है। लेकिन जिस शख्स ने उनको सहारा दिया हुआ और वो लेकर चल रहा है वो वही उनका पीए है, सांगवान। और पीछे में जो शख्स है वो सांगवान का दोस्त है और एक उस रेस्तरां का मुलाजिम है। 4:27 का ये की तस्वीरें हैं ये CCTV कैमरे की। और इसमें देखकर आसानी से पता चल रहा है कि सोनाली या तो अपने होशो हवास में नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर शायद अगर ड्रग्स दिया गया तो उसके नशे में है। पर यह भी है कि जो वहाँ पे मौजूद है और कैमरे में जो सारी तस्वीरें कैद हुई उसमें वो ड्रिंक भी ले रही थी और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की थी, ये भी फैक्ट है जो गोवा पुलिस ने भी बताया है। तो इसके बाद ये लोग इस कैमरे से बाहर निकलते हैं और फिर उसी रेस्तरां के एक बाथरूम में, एक वॉशरूम में सोनाली को सांगवान लेकर जाता है। और उसके बाद अब यहाँ पे एक हैरत अंगेज चीज़ ये थी कि इस रेस्तरां के वॉशरूम में ले जाने के बाद
सोनाली और सांगवान उस वॉशरूम के अंदर करीब 2 घंटे तक रहते हैं। मानकर चलिए कि सुबह 6:30 का वक्त था, तो साढ़े 4 बजे, बल्कि जो कैमरे में है, तो 4:30 से लेकर 6:30 तक ये दोनों वॉशरूम में है। अब 2 घंटे तक 2 लोग वॉशरूम में, तो इससे क्या अंदाज़ा लगाया जाए? तो गोवा पुलिस की जो जांच है उसमें यह है कि शायद ये वो वक्त था जब सोनाली की तबीयत बिगड़ी और इसके बाद उसको वॉशरूम ले जाया गया, और उस वॉशरूम में भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, काफ़ी वक्त लगा। लेकिन जब उसकी तबीयत थोड़ी संभली तो फिर वो वहाँ से बाहर निकले करीब 6:30 बजे। इसके बाद सांगवान उसका दोस्त सोनाली को लेकर वापस सुबह करीब 7 बजे के आसपास इस लियोन रिजॉर्ट में वापस पहुँचते हैं। वहाँ आने के बाद अब ये कहते हैं कि सांगवान और उसका दोस्त अपने कमरे में चला जाता है और सोनाली अपने कमरे में। लेकिन 8, साढ़े 8 बजते बजते सोनाली की तबीयत फिर ख़राब होने लगती है। वो अपने कमरे से बाहर आती है, रिसेप्शन पे जाती है और कहती है कि उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, उसे किसी डॉक्टर को दिखाना है। और फिर रिजॉर्ट का एक स्टाफ एक टैक्सी करता है और उस टैक्सी में सोनाली को पकड़ कर ले जाया जाता है, लिटाया जाता है। तब तक 2 वर्जन है, एक ये है कि सांगवान भी आ गया था और उसका दोस्त भी साथ गया, दूसरा है कि सिर्फ टैक्सी और जो रिजॉर्ट का स्टाफ था वो गया। लेकिन खैर उसके बाद वहाँ पे एक सेंट एंथनी हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाया गया। अब टैक्सी ड्राइवर का जो स्टेटमेंट उसके हिसाब से जब सोनाली को टैक्सी में बिठाया गया तो वो उसे बेहोशी की हालत में नज़र आई। मतलब वो जैसे बैठी लगभग लेट ही गई थी और उसी हालत में थी, लेकिन वो ये कंफर्म नहीं था कि वो बेहोश थी, उस वक्त जिंदा थी या फिर दम तोड़ चुकी थी। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब डॉक्टर देखते हैं तो उसके बाद वो बताते हैं कि सोनाली अब जिंदा नहीं। और खैर इसके बाद खबर मिलती है, फिर सांगवान सोनाली के भाई को खबर करता है और फिर परिवार वहाँ पहुँचता है। फिर परिवार अगले दिन एक कंप्लेंट देता है और कहता है कि उन्हें शक है कि सोनाली को मारा गया है। कई वक्त से सोनाली को स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, वो जब भी कुछ खाती थी तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी और सांगवान शायद कुछ उसके खाने में मिलाता है, या तो वो ड्रग्स है या फिर स्लो पॉइजन है। तो ये इल्ज़ाम लगा। उसके बाद गोवा पुलिस ने 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया, तफ्तीश शुरू की। और इस दौरान में फिर पोस्टमार्टम, गोवा पुलिस ने शुरुआत में कहा कि जो परिचित थे और बाकी लोग थे वो कह रहे थे कि चूंकि वो फिट थी, सोनाली बिल्कुल ठीक था, तो शायद ऐसा हुआ कि हार्ट अटैक हुआ, दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है। और यही गोवा पुलिस का स्टेटमेंट था 23 को शाम को। लेकिन फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने ये लिखा कि कुछ ब्लंट ऑब्जेक्ट के इंजरी मार्क उसके शरीर पर दिखे सोनाली के। तब इंजरी मार्क कहीं ना कहीं शक पैदा करते हैं कि ये हार्ट अटैक का मामला नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद डिटेल एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आती है और उसमें डॉक्टर पहली बार ये रूल आउट कर देते हैं कि सोनाली की मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना है। डॉक्टरों का कहना है कि दिल का दौरा पड़ने से सोनाली की मौत नहीं हुई। और डॉक्टर ये भी लिखते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मैं कहूँगा दीपक को दिखा दें, कि ये इसमें इंजरी मार्क है और इस पर पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करे। अब ये दोनों चीज़ें सामने आई। अब गोवा के डीजीपी और आईजी इन दोनों से बात की हमारी टीम ने। पंकज उपाध्याय हमारी टीम इस वक्त वहाँ पे रिपोर्टर जो है गोवा में मौजूद है, बहुत ही सिंसियर। तो जो बातचीत की उसमें दोनों और कई सवालों के जवाब मिले। गोवा पुलिस के जो डीजीपी हैं जसपाल सिंह, उन्होंने कहा कि जो इंजरी मार्क थी वो दरअसल मामूली मार्क है, वो ऐसा नहीं कि उसकी वजह से जान गई। और ये इंजरी मार्क आई कैसे? उन्होंने कहा कि चूंकि उसकी तबीयत ख़राब थी सोनाली की और वो लगभग अपने चलने फिरने की हालत में नहीं थी, फिर वो जो वॉशरूम में भी ले गए थे तो उसको उठाने में, पकड़कर सहारा देने में, लिटाने में, फिर टैक्सी तक ले जाने में, चूँकि पकड़ा गया सोनाली को, तो हाथ पर ही ज़्यादातर निशान है। और वो निशान वैसे हैं जैसे किसी को आप सहारा देने के लिए, पकड़ने के लिए, जो उसका वेट भी है और आप उठा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे मार्क आ जाते हैं। तो इसका कोई इंजरी या बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। तो ये जो मार्क है इससे मौत नहीं हो सकती और ना इससे ये लगता है कि फिजिकल अब्यूज़ किया गया है या पीटा गया है। दूसरा, शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप को भी रूल आउट किया गया कि रेप वेप नहीं हुआ है। फिर ये पूछा गया कि दिल का दौरा की बात आपने क्यों की गोवा पुलिस ने, तो उन्होंने कहा कि शुरुआत में जो परिचित थे, रिलेटिव थे, उनको ये उनके मुंह से सुना, और ख़ासतौर पर सांगवान और ये लोग जो थे, कि वो तो बिल्कुल फिट थी, तो अचानक कैसे मौत हो सकती है। तो जनरली यही होता है कि अचानक अगर कुछ और नहीं है तो आदमी हार्ट अटैक से ही मरता है। तो इसलिए गोवा पुलिस ने कहा, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये रूल आउट हो गया। अब इसके बाद
पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई और दिल का दौरा नहीं है तो फिर शक शुरू हुआ कि फिर मौत की वजह क्या है। अब गोवा पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और उन दोनों को बुलाया अंजुना पुलिस स्टेशन में, सांगवान और उसके दोस्त को, कि आओ और अब पूरी कहानी बताओ। अब उन्होंने पूरी कहानी बताई, लेकिन इससे पहले गोवा पुलिस ने यह भी किया कि वो तमाम जगहों पे, चाहे वो रिजॉर्ट हो या फिर वो रेस्तरां हो कर्लिस, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया, उस पार्टी की तस्वीरों को भी अपने कब्जे में लिया। और इसी दौरान में उन्हें एक तो ये वीडियो मिला जो आपको दिखा रहा हूँ, जो वॉशरूम की तरफ ले जा रहे हैं और सोनाली अपने आप अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रही है। वैसे ही कुछ उस पार्टी के भी वीडियो मिल गया। उस पार्टी की वीडियो में एक जगह पे पुलिस को एक तस्वीर दिखाई दी और वो ये थी कि सांगवान और उसका दोस्त सोनाली के गिलास में कुछ डाल रहा है, कुछ मिला रहा है, और उसके बाद सोनाली उसको पीने से मना कर रही है, लेकिन वो जबरन उसको फोर्सफुली उसने डाला और फिर सोनाली को पिलाया भी। और इसके बाद फिर ये है कि सोनाली थोड़ी सी, मतलब उसको, दोनों आप तस्वीर देख कर ये नहीं कह सकते कि तबीयत बिगड़ी है या फिर नशे का असर हो रहा है, लेकिन कुछ हो रहा है। अब ये जब तस्वीर आई तो इन दोनों को बुलाया गया और पूछा गया, तो इन्होंने, गोवा पुलिस ने ये क्लेम किया, दावा किया है कि सांगवान ने ये एक्सेप्ट किया कि उसने पार्टी के दौरान सिंथेटिक ड्रग्स लिक्विड में वो एक बॉटल में बनाकर रिजॉर्ट से ही चला था। उसका ये कहना था, जहां वो ठहरा हुआ था, उसे पता था पार्टी में जाना और पार्टी में इस्तेमाल करेंगे। तो एक पानी के बॉटल में सिंथेटिक ड्रग जो MDMA नाम का ड्रग, ये उसने उस बॉटल में बनाया और वो लेकर पार्टी में गया। उसने कहा कि वहाँ उसने खुद भी यूज़ किया और उसके दोस्त ने भी लिया, और फिर उसने सोनाली के भी ड्रिंक में ये ड्रग्स मिलाया था और ये बात उसने एक्सेप्ट किया। 1.5 ग्राम MDMA सिंथेटिक ड्रग्स ये उसने बॉटल में बनाया था, जो अपने साथ पार्टी में ले गया। और गोवा में पार्टियों में ड्रग्स आम बात हो गई है, तो वहाँ इस तरह की पार्टियों में लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं और ये सभी को पता है। कभी कभी छापा पड़ जाता है, कभी कुछ लोग पकड़े जाते हैं, कभी नहीं होता है। लेकिन इस रेस्तरां में जहाँ ये गए थे कर्लिस, वो इसी के लिए बदनाम है। यहाँ कई बार छापे पड़े, 2008 में तो एक बड़ा केस भी हुआ था और उसके बाद भी कई बड़े केस हुए। इस रेस्तरां का जो ओनर है, मालिक है, वो अंजुना इलाका जो है उसका सरपंच भी है और उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। पुलिस ने उसे पकड़ा भी है। कहते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के साथ उसकी दोस्ती और नज़दीकियां हैं, और ये पूरा रेस्तरां बदनाम भी है, मशहूर भी है और कुख्यात भी है। रेप पार्टी के लिए भी, कई बार रेप पार्टी भी वहाँ पे हुई है, ड्रग्स के लिए भी और इन सारी चीज़ों के लिए। तो अब एक्यूज ने ये एक्सेप्ट किया है, सांगवान ने, कि वो एक बॉटल में बनाकर एक सिंथेटिक ड्रग्स जिसका नाम MDMA है वो लेकर गया और उसने जबरन सोनाली को दिया। अब इसी के बाद पुलिस से फिर पूछा गया कि जब दिल का दौरा पड़ना मौत की वजह नहीं है, जो जख्म के निशान मिले हैं उससे भी मौत नहीं हुई है, तो फिर मौत की वजह क्या है, कैसे मौत हो सकती है? तो गोवा पुलिस ने रूल्ड आउट नहीं किया, इनकार नहीं किया है कि सोनाली की मौत ड्रग्स से हुई है, और बहुत मुमकिन है कि ड्रग्स के ओवरडोज से हुई है। अब यहाँ दो चीज़ें, एक्यूज ने एक्सेप्ट किया कि वो ड्रग्स लेकर गया था, उसने सोनाली को भी दिया, लेकिन उसने सोनाली को ड्रग्स क्या इस नीयत से दिया कि सोनाली की जान ले ले या सोनाली को मार डाले? इसके ऊपर जितने एक्सपर्ट्स हैं, और मैं कहानी सुनाने से पहले बहुत सारे लोगों से बात की, खासतौर पर NCB में भी और बाकी जो ड्रग्स के एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी, कुछ पुलिस वालों से भी। तो अब यहाँ 2-3-4 चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली चीज़, आपको याद होगा मैंने इसी कहानी में सुनाई, सोनाली की फैमिली वालों ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि कई महीनों से सोनाली को, जो उसका PA है सांगवान, वो कोई चीज़ मिलाकर खाने पीने में दे रहा था। कई बार खीर में दिया, कई बार कुछ और में, और जब भी वो खाना खाती सोनाली उसकी तबीयत बिगड़ने लगती। तो उन्होंने ये अंदेशा, ये शक जताया कि सोनाली को स्लो पॉइजन दिया जा रहा था या किसी तरह का ड्रग्स। अब सवाल ये कि ऐसा देने के पीछे मंशा या मकसद क्या है? तो यही कि स्लो पॉइजन का तो मतलब है धीरे धीरे मारना, ताकि किसी को उस पर शक ना हो कि किसकी वजह से सामने वाले की जान गई और कौन कातिल है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर ये जो सांगवान है यही कल्प्रिट है और यही सोनाली को स्लो पॉइजन दे रहा था, तो फिर गोवा की एक रेस्तरां में, जहाँ पे इतने सारे लोग मौजूद हैं, एक पार्टी में, और उस भरी पार्टी में वो सोनाली को इतना ज़्यादा ड्रग्स का ओवरडोज दे रहा है कि उसे पता है कि शायद मर जाए, या
इस मकसद से दे रहा है कि उसे मारना है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि अगर किसी को कत्ल करना होता है तो बाकी तमाम तरीके इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ड्रग्स का ओवरडोज देकर मारने की वो मतलब रिस्क नहीं लेगा। इसलिए कि किसी को अगर मारने के लिए ड्रग्स का ओवरडोज दिया जाता है और सामने वाला बेहोश हो गया तो बड़ा मुश्किल होता है पता करना कि सच में इसकी जान चली गई है या बेहोश है। और अगर मान लीजिए ऐन वक्त पे उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर वहाँ उसने बयान दे दिया तो फिर और भी मुश्किल है, तो पकड़े जाने का खतरा इसमें ज़्यादा है। तो अब ये पुलिस को पता लगाना है कि जो ड्रग्स का ओवरडोज दिया गया उस पार्टी के दौरान, ओवरडोज अनजाने में दिया गया या ओवरडोज किसी और मकसद से दिया गया। जैसे कई बार अब सोनाली है, दोस्त हैं वो, तो गोवा जैसा शहर है, माहौल है, तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि सोनाली के होशो हवास को छीन कर उसके साथ कुछ गलत होना था। ये भी एक मकसद हो सकता है, क्योंकि होशो हवास में सोनाली ऐसी किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि उसको इस हालत में पहुंचा दिया जाए कि उससे कोई शुद्ध बुद्ध ही ना हो और फिर उसका रेप करने की कोशिश या फिर एक से ज़्यादा लोगों के ज़रिए रेप करने की कोशिश, ये मकसद तो नहीं था। या फिर सांगवान ने उसको जो ड्रग का ओवरडोज दिया उसे मालूम ही नहीं चला कि ज़्यादा हो रहा है और इतने में ख़तरा भी हो सकता है। तो ये तो लगभग तय है। और लेकिन हालांकि अभी विसरा की रिपोर्ट और बाकी केमिकल रिपोर्ट्स आनी बाकी है, जिससे ये क्लियर होगा कि मौत की असल वजह है क्या। अगर दिल का दौरा पड़ना नहीं है और ये ड्रग्स ही है तो ड्रग्स के ओवरडोज से हुई या ड्रग्स के किसी और रिएक्शन की वजह से हुई। और अगर ये साबित भी हो गया कि ड्रग्स से, वो आ ही जाएगा रिपोर्ट में। लेकिन अब ये पता करना है पुलिस को, एस्टेब्लिश करना और लिंक जोड़ना है, और वो ये कि ये ड्रग्स जानबूझकर जान लेने के लिए ज़्यादा मात्रा में दी गई या किसी और मकसद से सोनाली को इस तरह से नशे में लाना था कि उसका फ़ायदा उठाया जा सके, या उसको दे रहे थे मस्ती के नाम पर और हो गया ज़्यादा और उसकी वजह से जान चली गई। तो इन सारी चीज़ों को इस्टेब्लिश करने की जिम्मेदारी अब गोवा पुलिस की है और गोवा पुलिस ने इन दोनों को आज ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया है 302 मर्डर के केस में। लेकिन उनका ये अभी भी कहना है कि जब तक विसरा की रिपोर्ट, बाकी केमिकल रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, मौत की वजह आम नहीं हो जाती, पता नहीं चल जाती, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम एक मर्डर केस की जांच कर रहे हैं, एक मौत के मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन ये मौत मर्डर भी हो सकता है, ये मौत साजिश भी हो सकती है, और ये मौत ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हो सकती है, ये मौत ड्रग्स के ओवरडोज को जानबूझकर दिए जाने की वजह से भी हो सकती है, और ये मौत ड्रग्स के ओवरडोज को अनजाने में दिए जाने की वजह से भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस वक्त गोवा पुलिस के सामने और अब गोवा पुलिस के ऊपर नज़र है। हालांकि विसरा की जो रिपोर्ट है और बाकी केमिकल रिपोर्ट्स हैं, इनके आने में भी वक्त लगेगा और इसीलिए पुलिस फिलहाल उन तमाम जगहों पर इन दोनों आरोपियों को लेकर जा रही है जहाँ जहाँ ये गए थे। उन लोगों के बारे में पता किया जा रहा है जिनसे इन्होंने MDMA खरीदा था। ये जो ड्रग्स है, सिंथेटिक ड्रग्स, तो वो ड्रग पैडलर कौन है उसके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। और जो लोग पार्टी में मौजूद थे उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं ताकि उस रात की पूरी कहानी समझ में आ सके। और एक और भी चीज़, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ और गोवा पुलिस ने बताई। एक, गोवा पुलिस ने पूछा कि जब इंट्रोगेशन चल रहा था और उससे पूछा गया कि इनके परिवार वालों ने आप पे इल्ज़ाम लगाया कि आपने रेप किया था और फिर ब्लैकमेल कर रहे हो, तो सांगवान जो PA है सोनाली का, उसने ये क्लेम किया है, गोवा पुलिस ने यही शब्द इस्तेमाल किया कि उसका दावा है, उसने दावा किया है कि हम दोनों रिलेशनशिप में थे, मतलब वो और सोनाली, और उसने बाकी चीज़ों से इनकार किया। तो एक तो ये उसने इनकार किया। दूसरा, एक और क्लेम किया था फैमिली ने कि वहाँ पे कोई, ये कह कर लेके गए थे कि शूटिंग है वहाँ पे, पर कोई शूटिंग नहीं हो रही थी और कोई शूटिंग हुई नहीं। आज गोवा पुलिस के IG ने ये कहा कि जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि सोनाली को वहाँ एक वीडियो शूट करना था और उस वीडियो शूट के लिए वो गोवा गई थी, और इस शूटिंग के लिए मुंबई से एक ग्रुप आने वाला था और वो उसको आना था अब शायद ये 23 के बाद। तो ये था कि वहाँ पे एक शूटिंग होनी थी, एक वीडियो शूट होना था, और लेकिन उस ग्रुप को 23 के बाद आना था। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, सारी जांच चल रही है। कुल मिलाकर अब सबकी निगाहें जो है वो विसरा रिपोर्ट पर ही है और गोवा पुलिस को ये इस्टेब्लिश करना है कि किस नीयत और मकसद से ये ड्रग्स दिया गया। ये भी ये इस्टेब्लिश करना है कि क्या सोनाली खुद ड्रग्स लेती थी या उन्होंने इससे पहले कभी ड्रग्स नहीं लिया, उनको धोखे में ड्रग्स दिया गया। तो ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब पर ही इस केस
का पूरा बुनियाद है और इस केस का जो सच है, हकीकत है, वो सामने आएगी। तो इसमें जो भी अपडेट आगे होगा मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। आज लेकिन कहानी में फ़िलहाल इतना ही, पर हाँ, कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज सबा जी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सबा जी। और सदफ, गुड़िया और लुकमान इनकी मम्मी है, ये अम्मी है। साथ ही प्रतिभा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रतिभा जी। और राहुल डेरा जी ने भेजा है, उनकी वाइफ है। इसके अलावा चांदनी सिंह का भी बर्थडे आज, तो हैप्पी बर्थडे चांदनी जी। और अमन सिंह, अनु और अभिमान इन्होंने भेजा है। इसके अलावा दरबीश कुमार कांड, इनका भी बर्थडे आज, तो हैप्पी बर्थडे दरबीश। और ताराचंद जी ने भेजा है। गोविंद यादव रामपुर से, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे गोविंद यादव जी। और शेख अमरीन ने भेजा, उनके हस्बैंड हैं ये। साथ ही हिमांशु त्रिपाठी का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हिमांशु जी। और स्वाति सेन ने भेजा है। इसके अलावा पंकज कसवा, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे पंकज। निशा रोका नेपाल से हैं ये, इनका भी हैप्पी बर्थडे है, तो निशा जी बहुत बहुत बधाई, हैप्पी बर्थडे एंड थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। इसके अलावा रोशनी का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रोशनी। और इनके दोस्त प्रिया शर्मा ने भेजा है। साथ ही अरूप बर्मन ने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा अमन वर्मा ने लाइव कुछ कहा है, मैं ही अपना लिखा हुआ भूल गया। खैर, अमन वर्मा जी याद आएगा तो पढ़ दूंगा। साथ ही अंकुर भास्कर लिस्बन पुर्तगाल से हैं, ये 2 स्टोरी की फरमाइश की है। रमेश संतरा बेंगलोर से हैं, सोने का काम करते हैं, गोल्ड का मतलब। और थैंक यू रमेश जी आपके मेल के लिए। इसके अलावा पुरुषोत्तम चावड़ा, ये कच्छ गुजरात से हैं। और अंकुश जाट, तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया। कहानी में लेकिन आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।